नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वह है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के क्या सूत्र हैं, क्या नियम हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इंजीनियर बनने के लिए जन्म कुंडली में बुध का, शनि का, मंगल का, शुक्र का, इन 4 ग्रहों का अहम रोल है, अहम किरदार हैं ये सब एक अच्छे इंजीनियर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में अगर वो सारे नियम सूत्र अगर होते हैं तो वो बच्चे आराम से, आसानी से इंजीनियर हो या डॉक्टर जो भी हो, उसके सूत्र के अनुसार वो बनने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। उन्हें ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि जिनके जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग न हो, ये सूत्र जो नियम लागू न होते हों, तो उन्हीं व्यक्ति को, उन्हीं बच्चे को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हर चीज में पढ़ाई तो करेंगे ही, फिर जब पढ़ाई अधूरी होगी तो कंपटीशन भी तो अधूरा ही हो जाएगा। वहां पर एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, दक्ष बिल्कुल बैठे हैं। वहां सामान्य सा विद्यार्थी का क्या महत्व होगा, यही सोच सकते हैं। तो इस तरह के जो सूत्र, जो नियम, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सभी तरह के इंजीनियर होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बायोकेमिकल इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो जितने भी तरह के हैं उनके सारे के सूत्र अलग अलग हैं। तो आज जो मैं बता रहा हूं आपको वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बुध, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रहों का अहम योगदान होता है, तभी ये पूर्ण होते हैं। जैसे यदि वृषभ लग्न की कुंडली ली जाए तो वृषभ लग्न में शुक्र लग्नेश बनते हैं और दशमेश और नवमेश शनि बनते हैं। तो जब शुक्र का संबंध शनि से हो और वो केंद्र में हो और उन पर बुध की दृष्टि हो, तो वो जातक या व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। जैसे वृषभ लग्न की जन्म कुंडली मैं बना रहा हूं। यहां पर शनि दशमेश और नवमेश, शुक्र लग्नेश और पंचम भाव के स्वामी बुध। अब किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से सूत्र या नियम या योग जो भी कहें बनेगा जन्म कुंडली में, जो जातक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो सकते हैं। तो यह जब भी इन दोनों का संबंध हो, और बुध, जैसा कि जानते हैं, बुध की सिर्फ एक ही दृष्टि है। या तो तीनों ग्रह एक साथ हों, तो नहीं तो ये दोनों एक साथ हों और बुध की दृष्टि हो, तो बुध की एकमात्र ही दृष्टि है, तो वो सप्तम दृष्टि। तो यदि मान लिया जाए कि शुक्र और शनि ये दशम भाव में है,
तो बुध को चौथे भाव में होना बिल्कुल आवश्यक है। यदि शुक्र और शनि लग्न में होंगे तो सप्तम भाव में बुध को होना होगा। तो इस प्रकार से ये जन्म कुंडली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हो गए। जो भी व्यक्ति या जातक जो बच्चे होंगे उनकी जन्म कुंडली में इस प्रकार के अगर यदि योग बनते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से बन सकते हैं, जा सकते हैं उसमें। अब हम मिथुन लग्न की कुंडली में आजमा करके देखते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में किस प्रकार के ये योग बनेंगे उसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लग्नेश बुध हैं और नवमेश शनि। तो मैंने कहा तीनों का संबंध होना चाहिए, बुध का, शुक्र का और शनि का। तो यदि बुध और शनि और दसम भाव का भी अहम रोल होता है, यहां पर दशमेश दोनों में से कोई नहीं बन रहे, तो दसम भाव में इन दोनों को स्थित होना आवश्यक है। तो बुध और शनि दसम भाव में हो और शुक्र की दृष्टि चौथे भाव से उस पर हो या तीनों एक साथ हो, तो इस प्रकार से जिस भी जन्म कुंडली में बनेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियरिंग का जो भी वर्क होता है उसके कारक ग्रह शनि है। बुध बुद्धि के परिचायक हैं, गूढ़ रहस्य का, गूढ़ बुद्धि के परिचायक हैं। और शुक्र, तो ये इस तरह से ज्ञान के कारक की भी जरूरत है। मैकेनिकल जो ग्रह संचालित करते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब मिल करके जब एक साथ होते हैं, इनकी ऊर्जाएं एक साथ होती है तो वे व्यक्ति या जातक इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं। तो ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की के सूत्र, नियम। तो आशा करता हूं कि आप इसे भली भांति आराम से समझ गए होंगे। आप किसी भी कुंडली में इस प्रकार के योग बनाकर देख सकते हैं, ये सूत्र नियम लागू करके, कि वो जाने योग है अथवा नहीं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।